नमो बुद्धाय, जय भीम, थॉट्स ऑफ बुद्धा। इस YouTube चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज इस वीडियो में हम पाली साहित्य में शरीर विज्ञान और चिकित्सा विज्ञान का विश्लेषण इस विषय पर चर्चा करने वाले हैं। पाली साहित्य ज्ञान का विशाल और अथांग महासागर है। पाली साहित्य में प्राचीन औषधियों एवं प्राचीन चिकित्सा पद्धति के बारे में भी महत्वपूर्ण जानकारी उपलब्ध होती है। पाली साहित्य प्राचीन औषधियों एवं प्राचीन चिकित्सा पद्धति के समृद्धशाली इतिहास से संपन्न है। गौतम बुद्ध यह महान वैज्ञानिक थे। बौद्ध धर्म यह जीवन जीने का मार्ग है, जीवन जीने की कला है। बौद्ध धर्म यह मनुष्यों को दुखों से मुक्त कराकर सुख की ओर अग्रसर कराने वाला मार्ग है। बुद्ध ने धम्म रूपी औषध देकर दुख रूपी व्याधि से ग्रस्त मनुष्य को रोग से मुक्त होने का उपदेश दिया है। इसलिए बुद्ध को भेषज गुरु कहा जाता है। महासतिपट्ठन सूक्त में शरीर विज्ञान का निम्न विश्लेषण किया गया है। मानवीय शरीर 4 महाभूत से मिलकर बना है। अस्थि इमस्मिन् काये पृथ्वी धातु, आपो धातु, तेजो धातु, वायु धातु ति, अर्थात इस काया में पृथ्वी धातु, जल धातु, अग्नि धातु और वायु धातु है। अस्थि इमस्मिन् काये केशा, लोमा, नखा, दंता, त्वचो, मांसं, हारु, अस्थि, अस्थिमिञ्जं, पक्कं, हृदयं, यकणं, किलोमकं, पीहकं, पप्फासं, अन्तं, अन्तगुणं, उदरीयं, करिसं, मत्थलुङ्गं, पित्तं, सेमहं, पुप्पु, लोहितं, सेदो, मेदो, अस्सु, वसा, खेड़ो, सिंघानिका, लसिका, मुत्तंती, अर्थात इस काया में है केश, लोम, नख, दांत, त्वचा, मांस, स्नायु, हड्डी, हड्डी के भीतर की मज्जा, हृदय, यकृत, क्लोमक, तिल्ली, फुफ्फुस, आंत, पतली आंत, उदर, मल, मस्तक की गुदा, पित्त, कफ, पीप, लहू, पसीना, मेद, वसा, लार, नाक का मल, लसिका अर्थात किहुनी आदि जोड़ों में स्थित तरल पदार्थ और मूत्र। महासतिपट्ठन सूक्त के अलावा अन्य पाली सूक्तों में भी शरीर विज्ञान का विश्लेषण किया गया है। धम्मचक्कप्रवर्तन सूक्त में दुखं अर्य सत्यं के विश्लेषण में व्याधि भी दुख हो अर्थात व्याधि भी दुख है ऐसा कहा गया है। गिरिमानंद सूक्त के विश्लेषण द्वारा हम शारीरिक रोगों के बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं। गिरिमानंद सूक्त में शरीर के विभिन्न अवयवों में उत्पन्न होने वाले रोग जैसे कान के रोग, मुख के रोग, दांत के रोग, पेट के रोग इत्यादि रोगों के विषय में जानकारी दी गई है। साथ ही दाद, खुजली, कोढ़, हैजा, मूर्छा, मधुमेह इत्यादि रोगों के बारे में भी जानकारी गिरिमानंद सूक्त में दी गई है। ऋतु के अनुसार उत्पन्न होने वाले रोग, विषम दिनचर्या से उत्पन्न वाले
होने वाले रोग, ऐसे कितने ही रोगों के विषय में जानकारी गिरिमानंद सुत्त के अध्ययन द्वारा प्राप्त होती है। गौतम बुद्ध चिकित्सा शास्त्र के तज्ञ थे। विनय पिटक के भेषज खंडक द्वारा विभिन्न रोगों के उपचार के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी प्राप्त होती है, जैसे सर्प विष चिकित्सा, पांडु रोग चिकित्सा, वात रोग चिकित्सा, जूलपित्ती चिकित्सा, चर्म रोग चिकित्सा इत्यादि। भेषज खंडक के अध्ययन द्वारा भगवान बुद्ध को शल्य चिकित्सा विज्ञान के विषय में भी जानकारी प्राप्त थी, इस बात का ज्ञान होता है। भेषज खंडक में औषधियों के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी प्राप्त होती है, जैसे हल्दी, अदरक, हींग, आंवला, नीम के पत्ते, तुलसी के पत्ते इत्यादि का औषधि के तौर पर उपयोग होता था। सामुद्रिक नमक, काला नमक, सेंधा नमक इत्यादि का लवण युक्त औषधियों के तौर पर उपयोग होता था। इससे अधिक प्राचीन औषधियों की जानकारी भेषज खंडक एवं अन्य पाली साहित्य के अध्ययन द्वारा प्राप्त होती है। यह सभी प्राकृतिक औषधियाँ हैं। बौद्ध चिकित्सा पद्धति प्रकृति के करीब है। विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट के अनुसार भारतीय ग्रामीण भाग के 65% लोग आज भी स्वास्थ्य के लिए औषधि वनस्पति का ही उपयोग अधिक करते हैं। आरोग्य परमालाभा अर्थात आरोग्य श्रेष्ठ लाभ है। आइए पाली साहित्य के समृद्धशाली चिकित्सा विज्ञान का अध्ययन करते हुए स्वयं के और समाज के स्वास्थ्य का भी ध्यान रखते हैं। मैं आशा करती हूँ पाली साहित्य में शरीर विज्ञान और चिकित्सा विज्ञान का विश्लेषण यह वीडियो आपको ज़रूर पसंद आया होगा। आप बौद्ध धर्म से संबंधित अंग्रेजी और हिंदी भाषा के लेख हमारी वेबसाइट www.thoughtsofbuddha.com पर पढ़ सकते हैं। इसकी लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है। और हाँ, इस वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।